मसला हो गया। ये आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल। उसके बाद आपका है परसेंटाइल। और एक आपका है डिसाइड। अब ये सेम जो है ना मीडियन की तरह ही है, सिर्फ इसके नीचे वाले हिस्से जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। पता नहीं नेट का इशू क्यों चल रहा है, अभी तो सबकी क्लास चल रही थी। आप इसको वो कर देना, गॉट इट। मैं सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है सर। क्या मसला आ रहा है? स्क्रीन सब कुछ हो रहा है, इनको क्या मसला हो रहा है फिर? तो ये तीनों चीज़ें हमने जो है ना ये आज डिस्कस करनी और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। चलो ये हम डिस्कस करते हैं, उसका नेट नहीं चल रहा, उसको रिकॉर्ड ही भेजना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वार्टाइल में देखें, सबसे पहले बात करते हैं। अगर तो एग्जाम में ये आता ना खाली क्वार्टाइल्स फाइंड करें, तो दो चीज़ें होंगी, एक होगा Q1, एक होगा Q3। ठीक है। Q1 क्वार्टाइल के असल में होते हैं चार हिस्से। ये पॉइंट नोट करें, चार हिस्से। जैसा आपका मीडियन का जो है ना फॉर्मूला सेम वैसे ही है। देखिए Q1 लिखा, L+H/F। अब देखिए मीडियन में एन की डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ये लेकिन क्वार्टाइल है, इसके चार हिस्से हैं, तो इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, बस। ये फार्मूला है इसका क्वार्टाइल का। मीडियन से मिलता जुलता। मीडियन में यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ये क्वार्टाइल है क्योंकि इसके चार हिस्से हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। इसी तरह वो कहता है Q3 भी फाइंड करें। अब इसके साथ 3 लगाओ ना, तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 3n/4 - c। ठीक हो गया? ये देख लें, इसमें कोई जी सर। खास फर्क नहीं है, जो मीडियन आपने किया ना वही है। पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वार्टाइल का है फार्मूला। अगर तो एग्जाम में खाली कहते हैं कि क्वार्टाइल्स फाइंड करें, तो उसमें आपको Q1 भी फाइंड करना है, Q3 भी फाइंड करना है। सिर्फ ये चीज़ें आएंगी, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अगर वो खाली आपसे कहता है कि Q3 फाइंड करें, तो आपने सिर्फ Q3 ही फाइंड करना है। और इसके भी सारे जो है ना ग्रुप डाटा के क्वेश्चन आते हैं, अन ग्रुप का कोई नहीं आता, वो आते हैं छोटी क्लासेस में। इसमें सारा आपका काम जो है ना ग्रुप डाटे का है। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, सबने, सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, कर लिए। ठीक है। चलो जी, अब मैं आता हूँ परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल के कितने हिस्से होते हैं? 100। मतलब ये पार्ट्स है ना, एक ज्योमेट्री की शेप है। परसेंटाइल के टोटल हिस्से होते हैं 100 पार्ट्स होते हैं। अब एग्जामिनर आपको P1 से लेकर P100 तक कोई भी वैल्यूज दे सकता है, यानी 1 से 100 तक कोई भी आ सकता है। वो आपसे कह सकता है कि P56 फाइंड करें, P99 फाइंड करें,
पी 79 फाइंड करे, वो उसकी मर्जी है। समझ आया? अब फर्ज करें वो मुझे कहता है कि पी जो है 76 फाइंड करे। फार्मूला देख लें, एल प्लस एच ओवर एफ, इसके 100 हिस्से होते हैं। आपने क्या करना है, एन के साथ 76 लगाना है। 100 हाँ जी बोले, और ये जो 100 आ जाएगा और ये सी। हाँ जी, 100 ठीक क्या पूछ रहे हैं आप? है सर, इसके नीचे 100 लगाएंगे ना? हाँ जी, क्योंकि परसेंटाइल के मतलब होते हैं 100 पार्ट्स, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है 4 पार्ट्स, इसलिए इसके नीचे 4 लगाते हैं। तो परसेंटाइल का जो है 100 हिस्से होते हैं, इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से आएगा। समझ आया? जी आ गया। तो 1 से लेकर 100 तक एग्जामिनर आपसे कोई भी कह सकता है, कोई भी, तो उसका तरीकाकार एक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? जी सर। जी सर। सबको ठीक है। उसके बाद मेरे पास लास्ट आता है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होते हैं 10 हिस्से, 10 पार्ट्स। अब एग्जामिनर आपको D1 से लेकर D10 तक कोई भी दे सकता है। वो कह सकता है कि D5 फाइंड करें, ऐसे लिखा हुआ होता है। D5 फाइंड करें, ये देखें, L प्लस एच और एफ। अब इसके 10 हिस्से नहीं, देखें, 5n डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। बस, आया समझ? जी तो ये सिंपल सा जी सवाल सर। है। वैसे ये डिसाइल परसेंटाइल बहुत कम देते हैं, ज़्यादातर क्वार्टाइल उठा के देते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है स्टैट का और जो दूसरा है, उन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, फिर कोरिलेशन से भी एक सवाल आता है। पिछली बार तो इंडेक्स नंबर से नहीं आया था, लेकिन इस बार आपको आ जाएगा। 60 नंबर इजली आप ना इजली गेन कर सकते हो स्टैट में से, इजली। 3 सवाल यहाँ से करके आप, मतलब फेल होने का सवाल नहीं पैदा होता। और 40 नंबर की आपका वो मैथ है, करना है करना है। तो स्टैट डेफिनेशन भी करेंगे? डेफिनेशन में आपको करवाऊंगा, लेकिन ये सारे पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद डेफिनेशन होंगे। एहतियातन करने में हर्ज नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता हर बार पैटर्न ऐसा हो, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम चीज़ों को पहले ऑलरेडी तैयार कर लें, ताकि अगर ऐसा आ भी गया तो आप उसके लिए रेडी हो। रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। जी क्लियर हो गया? जी जी सर। हो गया। चलिए मैं अभी क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, क्योंकि ये तो है ही सिंपल। ये चैप्टर आपका हो गया वाइंड अप। मंडे को बहुत अच्छा टेस्ट देना आप लोगों ने, नीट एंड क्लीन। ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। टेस्ट जितने देंगे उतनी तैयारी आपकी। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ। एक पार्ट मैं सोल्व करता हूँ, बाकी फिर आप लोगों से सोल्व करवाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी फील्ड ना आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है, साइटों पे नहीं लगानी है आपने, बस यहाँ तक लगा लो। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, ये है मार्क्स। शोर आ रहा है बड़ा, ये शोर किसका आ रहा है? हाँ जी, किसी शोर आ रहा है। 90 और 90 से 100, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए, ये मेरे पास एफ है, ये पे है 1 3 12 15 14। ये जी, ये मेरे पास है, और इसमें से हमें कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है, Q1 भी फाइंड करना है और Q3 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले Q1 में आपको फाइंड करके दिखाता हूँ कि Q1 कैसे फाइंड करते हैं। Q1 का फार्मूला देखिए, सिंपली है L प्लस एच ओवर एफ। अब यहाँ पर 1 लिखा था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर वही आना। एन सबसे ओवर 4 माइनस सी। ठीक है, 4 - 3। सबसे पहले क्या चाहिए, सी मैंने बताया था कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप ना फ्रीक्वेंसी का टोटल बताएं कि आ क्या रहा है, जल्दी से बताएं जरा। 61। 61। ये रे जी, अब सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालेंगे पता है आप लोगों को? कम्युनिटी जी फ्रीक्वेंसी सर। कैसे निकालते हैं?
सर पहली वाली उसी तरह रहेगी, फिर आगे से नेक्स्ट हम ऐड करते जाएंगे। हाँ जी, चलो बताते जाए जरा मुझे। एक मिनट, 1 1 4 16 31, ये 45 आ जाएगा, 56 42 56, 45, ठीक। उसके बाद 61। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने चेक करना है कि मेरा जी ठीक आ रहा है कि लास्ट नहीं आ वाला। रहा। हाँ, इसको और इसको देखें बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले जो ब्रैकेट का पार्ट है ना, मैंने इसको सोल्व करना है। ये तो आपका मैंने बताया था कि n/4 किसके बराबर होता है, समेशन f/4 के। मीडियन में हम क्या करते थे, 4 की जगह 2 लगाते थे। यहाँ पर हम 4 लगाएंगे अब क्योंकि एक 4 क्वार्टर है। लगाएंगे। तो 61 को डिवाइड करें 4 पे, क्या आ रहा है? 15.25। 15.25। सबको यही आ रहा है 15.25। हाँ जी, बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर। ठीक है, अच्छा क्या करना है, इस 15.25 को इसके अंदर देखना है, बताएं किसके अंदर आ रहा है। हाँ 16 वाले में ठीक है, इसको आप सिंपली जो है ना हाईलाइट कर दो। हाईलाइट कर अपनी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। और ये छोटा सी कौन सा होगा? जो 16 से ऊपर वाली हाँ जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और ये लगी। और आपका ये एल है, ये कौन सा होगा? सर इसी का 50। 50 ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 12 ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें लिख ली हैं, बस अब आपने क्या करना है। अच्छा, इंटरवल कितना होगा? 10 10। 10। यहाँ से देख के बताया, ठीक है। ये जी, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास आया था 15.25। सी आपका आया जी था 4। 4 अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है, माइनस करके बताएं क्या आ रहा है 15.25। 11.25 तो जी मल्टीप्लाई करें। 112.5 112.5, इसको 2.5 12 से डिवाइड करें और जमा कर दें 50 में। 59.37। जी जी, बस ये था आपका आंसर, देखिए सिंपली से निकाल दिया मैंने। ये अच्छा, एक आप लोग टेस्ट करते हो ना जरा, मतलब जो क्वेश्चन सेंड करते हैं, ये साइड पे लिखना होता है ज़रूरी, आप लोग लिखते नहीं है। जी सर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। जी जी सर। तो जो मैं Q3 भी निकाल देता हूँ, उसके बाद दो आपसे फाइंड करवाऊंगा। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दे, आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये देख लें, अब मैं यहीं से Q3 फाइंड करूंगा, आगे पे नहीं शीट सर में। उधर 3n आ जाएगा। हाँ बस ये इसमें सिंपल सी चीज़ है, स्टार्ट मुश्किल तो नहीं है। ये देखें, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, V2 नहीं होती। ठीक है, Q3 L प्लस H/F 3n 3n माइनस ओवर 2 माइनस C। मैं इसको उसी साइड पे माइनस। कर लेता हूँ। हाँ जी, सर 4 नहीं आएगा नीचे। हाँ सॉरी, 4 ही आना है। मैं इसको इधर ही करने लगा हूँ ताकि फिर वो उस पेज पे चला जाएगा। 4 आना है, सॉरी, मीडियन समझ लिया मैंने। ठीक, चलिए ये है Q3 L प्लस H/F 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस C। ठीक है, अब देखिए चीज़ें तो आपके पास मौजूद ही है सारी, हमें इसी को जी देख के फॉलो करना है, अलग से आपने टेबल बना के टाइम नहीं वेस्ट करना। ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है, इसको पहले मैं सोल्व करूंगा, इसको भी यहाँ से रेस कर देते हैं। चलें, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3n डिवाइडेड बाई 3n 4। ओवर 4। तो समेशन f ये इसके बराबर है। लेकिन देखें, n के साथ 3 लगा हुआ है, 3 इसका के साथ मतलब है कि 61 को पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाद 4 के साथ डिवाइड करना है। बताएं क्या आ रहा है? 1 183 आता है, फिर 4 पे डिवाइड करके 45.715।
45.775 75 जी। चलो इसको आप राउंड भी कर सकते हैं। चलो बताएं इसमें से कहाँ पे आ रहा है ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये क्या था, Q1 का था। अब बताएं ये 45.75 कहाँ पे आएगा। 56 में। 46 में। ये 46 नहीं था, ये 45 है, ठीक है। अच्छा इसको चाहे ना तो आप राउंड भी कर सकते हैं। ये तो आपको पता है ना कि इशारे के बाद अगर 5 से बड़ी रकम हो तो आप उसको राउंड भी कर राउंड सकते कर लेते हैं। हैं। तो आप बताएं किसके अंदर आ रहा है, 46 बन जाएगा वो, 56 56। 56 में। और इसको सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें हाईलाइट कर लेते हैं। ये रही। आप सी क्या होगा, छोटे वाला सी कौन सा होगा। 45 ये देखिए इसके ऊपर सी लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q3 की लाइन है सारी, ताकि आपको मिक्सअप ना हो। और ये सामने वाला इसका हो जाएगा F। और इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी होगी। 80 80। ये देखिए सॉरी, अब मुझे क्या करना है, सिंपल देखिए सिंपल सा सवाल है। ये 50 लगा दिया, इंटरवल आपको, सॉरी 80। इंटरवल आपको पता ही है कितना है, 10 है। फ्रीक्वेंसी आपकी 11 आ गई है। ये सॉल्व आपने किया तो ये था 45.75। और सी आपका ये है तो। -45 हाँ जी। चलिए बताएं आगे मजीद। 0.75। क्या है, 0.75। जी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा 7.5 है। 7.5 डिवाइड करें 11 पे और प्लस करके बताएं 80 पे क्या आ रहा 80.68 है। 80.68। ये देखिए जब 68 आपका आंसर निकल आएगा तो आप लोगों ने इसको मार्कर के साथ ऐसे पूरा हाईलाइट करना है। ये लीजिए ये क्वार्टाइल मैंने निकाल दिया, समझ आ गया। जी जी सर। आ गया। तो क्वार्टाइल जब भी आपको एग्जाम्स में देंगे तो ये ऐसे ही आएगा। देखें 4 ऑप्शन पूछ लेते हैं, मीन, मीडियम, हार्मोनिक मीन, और एक पार्ट दूसरे में से दे देते हैं। समझ आ गया, मतलब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे बता दें अगर किसी को कोई मसला है तो। नहीं सर नहीं क्लियर है। सर, क्लियर है सर। चले अब पर्सन टायर और जो वो है ना डिसाइल, वो आप मुझे फाइंड करके दोगे। मैं भी क्वेश्चन आप लोगों को बना के देता हूँ। ठीक है ठीक सर। है। ये मैं लिख लूँ जरा यहाँ पर। हाइट्स अच्छी सी तैयारी करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन मैंने बुक से नहीं देना। ये जो आपका फाइनल टेस्ट होना है ना मंडे को, जी जी सर। कैमरे पहले ही सेट कर लेना आपने, फिर वो बाद में आपको समझ नहीं आ रही थी। सर होना तो जूम पे ही है ना। हाँ जूम पे ही होगा, इस पे ही लूंगा आपसे। आप लोगों ने अपने कैमरे जो है ना वो अपनी शीट के ऊपर रख के उसको ऑन कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। ठीक है। पहले से सेटअप कर लेना। हाथ पे पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो आप किसी जगह पे सेट कर लेना। इस तरह फिर टेस्ट नहीं ठीक ठीक। होना आपसे। यहाँ अगर स्टैंड वाला हो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये 65 से 70 है और ये 70 से 75 है। अच्छा जी, ये हाइट्स दी हुई है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये नंबर ऑफ पर्सनस। क्योंकि ये 3 घंटे आपके पास होते हैं उधर एग्जाम में, तो इसको अगर आप आराम आराम से भी करोगे ना सफाई सुथराई के साथ तो काफ़ी है। ये कौन सा इसमें आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। ये जी, ये आपके पास क्वेश्चन। आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फाइंड करने के लिए आप लोगों ने फाइंड करना है, परसेंटाइल फाइंड करना है आपने, ये 55। ठीक है, और जो डिसाइल है वो आपने 5 फाइंड करना है 6। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। तो ये मैं जी। फिर बताता हूँ, ये डिसाइल के होते हैं 10 हिस्से, परसेंटाइल के होते हैं 100 हिस्से। तो अब जरा जल्दी से करके दिखाएंगे। पी कौन सा फाइंड करना है। ये एक P5 फाइंड कर 55 फाइंड करना है और एक D6 फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा इसको भी लिंक सेंड कर। अभी क्या टाइम हुआ, 20 मिनट तक ये सवाल इजीली हो जाना चाहिए आपको।
अच्छा ये ना, ये आपकी स्क्रीन शॉट अब हुई है, लेकिन टेस्ट पे शीट रखनी है आपने, शीट। और ये वो कैमरा जो है ना, वो आपने शीट के ऊपर रखना है। सर ये 55 है परसेंटाइल। हाँ जी 55 है। ओके। अच्छा अगर लिंक ऑफ हो गया ना, उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा आ जाना, जब तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होता।
सर हो गया। हाँ जी, सेंड कर दें मुझे आप। अच्छा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। मंडे को टेस्ट है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और क्वेश्चन जितने सही है। मर्जी होंगे वो आपको मिल जाएंगे टाइम। ये चैप्टर जिसको किसी को कोई कंफ्यूजन है, मतलब कोई मसला है, कोई वो फार्मूला समझ नहीं आया, तो वो पूछ सकता है। अगर यहाँ नहीं पूछा तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसने मुझे दे दिया ना वो आप क्लास ऑफ कर सकते हो, मैं इसका। ठीक है, ओके सर। हो गया सर? हाँ जी, सेंड कर दें मुझे क्लास में शेक ऑफ। हाँ, तैयारी अच्छे से करनी है मंडे वाले दिन। जी सर, इंशाल्लाह। ये अंबर, आप मैंने ना कैमरा ना ऑफ किया हुआ है, तो मुझे तो स्क्रीन बिल्कुल काली नजर आ रही है। बताया ना जरा, स्क्रीन फुल ब्लैक है। आपने मुझे लगता है फ्रंट कैमरा किया हुआ, बैक कैमरा करो। कैमरा मेरा फ्रंट किया हुआ ना आपने? ऊपर से पता नहीं मुझे। हाँ जी, आपने वो लगता है वो किया हुआ। अब देखो, आप ठीक हुआ है। कितना रह गया आपको? मेरे भी